प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित वर्कबुक का कार्यपत्रक 65, पेज है 85। फर्स्ट क्वेश्चन है भाजकता के नियम लिखे। क 3 की भाजकता का नियम, संख्या का योग 3 से विभाज्य होना। अगर पूरी संख्या का योग 3 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। ख 6 की भाजकता का नियम, संख्या का 2 व 3 से विभाज्य होना। अगर वो संख्या 2 से भी भाग होती है और 3 से भाग होती है तो वो संख्या 6 से भी भाग होगी। ग वाला 11 की भाजकता का नियम, संख्या के सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं और उसमें जब आपस में हम उनको घटाते हैं तो उनका अंतर 0 आए या फिर वो 11 से भाग हो तो ही वो संख्या 11 से भाग जाएगी पूरी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी? हाँ या ना में उत्तर दें। 10 से विभाजकता का नियम है कि उसमें इकाई का स्थान 0 होना चाहिए, तो इसमें इकाई का अंक 0 है तो यहाँ पे हाँ। इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है तो ये संख्या भी 10 से पूरी भाग नहीं होगी। इसमें हाँ, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है। यह नहीं, हाँ हाँ हाँ, और यह नहीं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है और यह भी 10 से भाग जाएगी पूरी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी? हाँ या ना में उत्तर दें। जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वही संख्याएं 2 से भाग होंगी। इससे अलग कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। तो यह हाँ नहीं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक विषम अंक है। हाँ, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 है। हाँ, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक सम संख्या है। यह संख्या 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक विषम संख्या है। इसमें भी इकाई का अंक विषम संख्या है तो यह 2 से भाग नहीं होगी। यह संख्या 2 से भाग होगी, यह संख्या भी 2 से भाग होगी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी? हाँ या ना में उत्तर दें। जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पे 5 हो या 0 हो तो वही संख्या 5 से पूरी भाग होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। फर्स्ट है 810, इसमें इकाई का अंक 0 है तो यह भाग होगी। यह 585, इसमें इकाई का अंक 5 है तो यह भी 5 से भाग होगी। 1001, तो यह संख्या 5 से भाग नहीं होगी। 1952, यह भी 5 से पूरी भाग नहीं होगी। 7160, यह 5 से पूरी भाग होगी। हाँ। 1050, तो यह संख्या भी 5 से पूरी भाग जाएगी। 82105, हाँ, तो यह संख्या भी 5 से पूरी भाग जाएगी। अगले वाली संख्या, यह संख्या भी 5 से पूरी भाग जाएगी। 90012, तो यह संख्या 5 से भाग नहीं होगी। प्यारे बच्चों, चैनल पर वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मात्र 2.5% स्टूडेंट ही हैं। आप जब भी हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से जो कथन सत्य हैं उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य हैं उनके सामने गलत का निशान लगाएं। क यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यह कथन असत्य है। ख यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। यह कथन भी गलत है। ग यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से विभाज्य होगी। यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विभाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि क्या ये इन संख्याओं से भाग जाएंगी या नहीं जाएंगी। एक एग्जाम्पल ऊपर करके हमें दिया गया है। अगला देखिए 325, तो यह 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग कैसे पता पड़ेगा? अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होता है तो ये संख्या 3 से भाग होगी, अन्यथा नहीं।
इसके अंकों का योग बनेगा 3 और 2 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, तो यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। जो संख्या 2 से भाग नहीं होगी तो वो 4 से भी नहीं होगी, वो 6 से भी नहीं होगी, वो 8 से भी नहीं होगी और वो 10 से भी भाग नहीं होगी। यह संख्या 5 से भाग जाएगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है। 9 से जो संख्या 3 से भाग नहीं होगी तो वो 9 से भी भाग नहीं होगी। 11 से विभाजकता का नियम है कि समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए तो ही वो 11 से भाग होगी। तो यहाँ पे 5 और 3 8 और यहाँ पे है 2, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो यह 11 से भी भाग नहीं होगी। अगला है, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सम संख्या नहीं है। ये संख्या 3 से देखते हैं भाग होगी या नहीं होगी। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 में 9 जोड़ेंगे 15, तो ये संख्या 3 से भाग होगी। जो 2 से भाग नहीं होगी तो वो 4 से भी नहीं होगी, वो 8 से भी भाग नहीं होगी, वो 6 से भी भाग नहीं होगी और वो 10 से भी भाग नहीं होगी। आगे 5 से भाग, ये 5 से भी भाग नहीं होगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 भी नहीं और 0 भी नहीं है। संख्या के अंकों का योग 15 है, जो 9 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं इसके समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग के अंतर। 9 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 13, 13 में से 2 घटा देंगे तो 11 बचेगा, तो यह संख्या 11 से भाग जाएगी। और लास्ट है 441, 2 से तो भाग होगा ही नहीं है। इसके अंकों का योग बनेगा 4 और 4 8 और 1 9, जो कि 3 से भाग होता है, तो ये संख्या 3 से भाग होगी। जो संख्या 2 से भाग नहीं होगी वो 4 से भी नहीं होगी और 6 से भी नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी और 10 से भी नहीं होगी। 5 से भी ये संख्या भाग नहीं होगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक 1 है, 5 या 0 नहीं है। इसमें संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग होता है, तो ये संख्या 9 से भाग होगी। यह संख्या 11 से भाग नहीं होगी। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।